इस वीडियो से हम लोग अपनी एंड्रॉयड की सीरीज फिर से स्टार्ट करते हैं। यार हमने थोड़ा सा पॉज ले लिया था। प्रॉब्लम भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो पुराना सिस्टम था वो थोड़ा सा एंड्रॉयड स्टूडियो को चला नहीं पा रहा, तो हम लग गए थे भाई अरेंज करने में नया सिस्टम। और अब हमारे पास यहाँ पे आ चुका है नया सिस्टम, तो अब हम लोग आराम से और तगड़े से काफ़ी तगड़ी तगड़ी चीज़ कर सकते हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। और ऑब्वियसली बात, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई थ्योरी से नहीं स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जितना अभी तक सीखा है और हम लोग बनाने वाले हैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इस प्रोजेक्ट को आप लोग कंप्लीट करोगे, ठीक है। मैं भी बनाऊंगा, ऐसा नहीं मैं नहीं बनाऊंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने ऐप को रन करते हैं एंड हम लोग ये बनाने वाले हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बड़ा मैंने कर दिया। हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं कन्वर्ट करेंसीज नाम से एक ऐप, या करेंसी कन्वर्ट नाम से एक ऐप। इसकी सबसे बड़ी खासियत होगी यार कि हम इसमें किसी भी करेंसी को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे आपको लॉजिक लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमें डॉलर कन्वर्ट करना, तो हम यहाँ पे पहले सपोज हमारे पास $1000 है, तो 1000 एंड देन हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे अपना डॉलर यूएसडी। सो यूएसडी मिल जाए, ये रहा यूएसडी। एंड देन हमें किस करेंसी में कन्वर्ट करना, सपोज आईएनआर में कन्वर्ट करना, तो हम क्या करेंगे, आईएनआर ढूंढेंगे इसमें भाई। इसको शॉर्ट कर देंगे हम लोग यार, इस लिस्ट को शॉर्ट कर देंगे अल्फ़ाबेटिकल वाइज, जिससे कि हम ढूंढने में आसानी हो, ठीक है। तो अभी ये शॉर्टेड नहीं है क्योंकि यार देखो हम ही क्रिएटर हैं, तो हम जैसा मर्जी वैसा बना दें। तो मैं नीचे चलता हूँ और इसमें आईएनआर ढूंढ लेता हूँ, मिल गया हमें आईएनआर, ठीक है। तो हमने कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट किया, ये देखिए इतना डॉलर इतने आईएनआर में होता है, ठीक है। चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग आईएनआर को यूएसडी में कन्वर्ट कर सकते हैं या किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी करेंसी को। ये हम लोग बनाने वाले हैं एंड ये अच्छा सा पूरा ब्यूटीफुल सा ईवाई होगा, सिंपल सा ईवाई होगा, जिसमें कुछ खास तो होगा नहीं भाई। हमारे पास सिंपली एक बैकग्राउंड है एंड देन कुछ टेक्स्ट हैं एंड देन कुछ फील्ड्स हैं। ये वाली जो रिजल्ट वाली फील्ड है वो आप एडिट नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप इनपुट एडिट कर सकते हो और करेंसीज को एडिट कर सकते हो। जैसे आप कन्वर्ट वाली बटन दबाओगे आपकी करेंसी कन्वर्ट हो जाएगी। तो बिना किसी भी टाइम को वेस्ट किए चले भाई स्टार्ट करते हैं। और आपको क्या करना है, सिंपली आपको बस यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है और आपको सपोर्ट करना है यार, तभी हम वीडियोस ऐसे ही क्रिएट कर पाएंगे। एंड इस कोर्स को हम लोग कमाल धमाल का बनाते हैं। तो हम लोग आते हैं, सबसे पहले इसको बंद कर देना, इस प्रोजेक्ट को हम लोग बंद करते हैं और हम फाइल पे चलते हैं, न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करते हैं, न्यू एंड न्यू प्रोजेक्ट। एंड हम क्या करेंगे, एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, नाम दे देंगे करेंसी कन्वर्टर, करेंसी कन्वर्टर, ठीक है। एंड इसको हम बनाएंगे अपने वही वही कहाँ हम बनाएंगे इसको, हाँ, अपने एंड्रॉयड यूआईटी के अंदर। इसके अंदर सारे ऐप्स थे हमारे, ये आपको गिटहब पे मिल जाएगा, गिटहब की लिंक मिल जाएगी, इन सारे प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। एंड यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। एंड पैकेज का नाम मैं चेंज करूँगा, मैं दे दूँगा com.lcw.convert, कन्वर्ट, ठीक है। एंड इसके अंदर आई थिंक हम करेंसी नाम से फोल्डर देते हैं, करेंसी, ठीक है। तो करेंसी के अंदर हमारा ऐप क्रिएट होगा, ठीक है। जावा है, एपीआई लेवल हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एपीआई लेवल बढ़ा देते हैं, हम लोग कर देते हैं एपीआई लेवल 32 कर दें, एंड्रॉयड 12, नहीं एंड्रॉयड 31 कर देते हैं, एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 12 कर दो, एंड्रॉयड 13 कर दो यार, क्या दिक्कत है, एंड्रॉयड 13 में कर दे रहा हूँ, ठीक है। बस जो हमारा ऐप है वो रन होगा 22.4% ऑफ डिवाइसेस, तो इसको 12 कर देते हैं यार, बहुत, ठीक है। तो अभी भी भाई बहुत कम डिवाइसेस में रन हो रहा है, बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम अभी टेस्टिंग में कर रहे हैं, तो चलो हम 13 ही कर देते हैं। देन फाइनली हमारे पास बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज है, वो कोटलिनी रखूँगा एंड फिनिश कर दूंगा एंड अलाउ कर दूंगा, ठीक है। सो ये हमारे लिए ऐप क्रिएट कर देगा और ऐप क्रिएट करने के बाद ये हमारा ऐप को ओपन भी कर देगा। सो वेट कर लेते हैं भाई जब तक ये ऐप को ओपन करता है, ओके। तो यार हमारा ऐप यहाँ पे हो चुका है ओपन। और हम लोग क्या करते हैं यार, इसको सब ऑफ कर देते हैं, गेट अभी हम कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, गेट कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं एंड इसको भी बंद कर दो। ये हमारी मेन फाइल है। एंड अगर हम रिसोर्सेज के अंदर आए गाइस, तो हमारे पास ड्रॉएबल है, लेआउट है एंड एक्सएमएल वगैरह है, ठीक है, बस ठीक है। और हमारे पास ग्रेडेड फाइल्स है, इसको रन कर लेते हैं एक बार, हमने रन पे क्लिक किया एंड लेट्स सी हमारा ऐप रन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डिजाइनिंग करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेआउट डिजाइन करते हैं, देन उसके बाद लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। एंड हम यहाँ पे व्यू बाइंडिंग का फीचर यूज़ करने वाले हैं, जिससे कि भाई हम को बार बार फाइंड व्यू बाय आईडी ना लिखना पड़े। ये हमने अपने पिछले वीडियोज़ में यार बता दिया था, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपको क्या करना है, आपको सिंपली जाना है यहाँ पे एंड ये देखिए व्यू बाइंडिंग इन एंड्रॉयड, यहाँ पे ये वाला वीडियो आपको देख लेना है, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे आ जाते हैं, हम इसको डॉक आउट कर लेते हैं बाहर एंड इसको कर लेते हैं बड़ा, ये रहा, ठीक है, ये हमारा ऐप है।
चलो भाई ठीक है, आ जाते हैं वापस। एंड हम लोग सबसे पहले व्यू बाइंडिंग वाला फीचर इनेबल करते हैं। तो हम आएंगे ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर, एंड यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूल लेवल वाली जो बिल्ड डॉट ग्रेडल वाली फाइल है, इसको ओपन करेंगे। एंड इसके बाद एंड्रॉयड के अंदर आएंगे, और यहाँ पे अगर आपको पहले से बिल्ड फीचर्स वाला ऑप्शन दिख रहा है तो ठीक है, मुझे तो नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बिल्ड फीचर्स, और बिल्ड फीचर्स के अंदर व्यू बाइंडिंग को हम कर देंगे ट्रू, एंड देन सिंक कर देंगे। इससे होगा क्या कि हमारी सिंकिंग हो जाएगी प्रोजेक्ट की, और हम व्यू बाइंडिंग फीचर का यूज़ कर पाएंगे। व्यू बाइंडिंग का मतलब हम डायरेक्टली व्यूज़ को अपने क्लास के अंदर यूज़ कर पाएंगे, ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्लास की हेल्प से। वो चीज़ मैं आपको सिखा रखा हूँ, ठीक है। चलो अभी सबको बंद कर दो और आ जाओ अपने यहाँ पे, ठीक है, अपने मेन एक्टिविटी के अंदर। एंड यहाँ पे हम लोग डिज़ाइन करते हैं अपनी एक्टिविटी, ठीक है। तो हम करते हैं, मैं ज़्यादातर कोड यूज़ करता हूँ, तो कोड ही यूज़ करूँगा। मैं आऊँगा यहाँ पे, एंड दोनों ओपन कर लेते हैं, अपना लेआउट व्यू भी ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास कंस्ट्रेंट लेआउट है ना, कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर हम बना देते हैं, इसको हटा दूँ। कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर हम लोग बनाते हैं एक लीनियर लेआउट, लीनियर लेआउट, और मैच विड्थ इसकी मैच पेरेंट रख देते हैं, जितनी पेरेंट की विड्थ है, एंड हाइट इसकी रख देते हैं रैप कंटेंट। रैप कंटेंट मीन्स कि जितना इसके अंदर कंटेंट होगा उतनी हाइट हो जाएगी। एंड इसको हम नीचे से ड्रैग चिपका देते हैं, कंस्ट्रेंट लगा देते हैं, एंड इसको हम ऊपर से भी कंस्ट्रेंट लगा देते हैं, जिससे होगा क्या, होगा ये गाइस कि ये बीच में आ जाएगा, ये रहा, तो बीच में आ जाएगा ये वाला व्यू। मैंने कहा ठीक है भाई, बीच में ही चाहिए था मुझे। उसके बाद हम इसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू बनाते हैं, एक हम बनाते हैं टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू एंड रैप कंटेंट, रैप कंटेंट, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट देते हैं वो देते हैं यहाँ पे करेंसी कन्वर्टर, कन्वर्टर, ठीक है, करेंसी कन्वर्टर। चाहे आप कन्वर्ट ऑल करेंसीज लिख दो, जैसे मैंने लिखा था, आपकी जो मर्जी लिख दो। एंड इसको मैं करूँगा ग्रेविटी, लेआउट ग्रेविटी को सेंटर कर दूंगा, ठीक है। आई थिंक एक चीज़ और कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं ओरिएंटेशन कर देते हैं वर्टिकल, जिससे कि ये जितने भी कंपोनेंट्स को ले वो टॉप डाउन अप्रोच में अरेंज करे, ठीक है। तो जब आपने ओरिएंटेशन वर्टिकल किया तो इसने ऊपर नीचे अरेंज करना स्टार्ट किया, और आपने लेआउट ग्रेविटी इस वाले कंपोनेंट की, इस वाले व्यू की आपने सेंटर की, तो ये ऊपर नीचे में सेंटर पे आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप देखो यहाँ पे सेंटर, सॉरी, इधर उधर और ऊपर नीचे पे सेंटर पे आएगा, दैट मीन्स ये बीच पे आ चुका है, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसका फॉन्ट साइज मतलब टेक्स्ट साइज बढ़ाता हूँ, टेक्स्ट साइज मैं कर देता हूँ 30 dp, या SP यूज़ करते हैं हम लोग, तो SP कर देंगे। मुझे लग रहा है ठीक है, इतना बोल्ड वगैरह करना है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक इस तरह से, तो ये सेंटर पे आएगा। बाद में फॉन्ट वगैरह भी हम चेंज कर लेंगे, वो अलग बात है। तो हमारे पास यहाँ पे एक आ गया। अब हमें बनाना है, एक ऐसा रो जिसके अंदर एक तरफ हो एक टेक्स्ट फील्ड या एडिट टेक्स्ट, और दूसरी तरफ हमारा स्पिनर हो, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। तो मैं कहूँगा ठीक है, हम क्या करेंगे, एक लेआउट, लीनियर लेआउट बना लेंगे, और विड्थ इसकी रखेंगे हम लोग मैच पेरेंट, हाइट इसकी रखेंगे रैप कंटेंट, मतलब विड्थ ये बड़ा पूरा होगा, और हाइट इसकी होगी जितना इसका इसके अंदर कंटेंट है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसकी जो ओरिएंटेशन मैं दूंगा गाइस, वो दूंगा ओरिएंटेशन दूंगा हॉरिजॉन्टल, मतलब इसमें लेफ्ट राइट या लेफ्ट से राइट की तरफ हमारा अरेंजमेंट हो। तो मैं कहूँगा एडिट टेक्स्ट में इसकी विड्थ रखूँगा, कितना रख दूँ भाई, रैप कंटेंट रख देता हूँ, हाइट भी रैप कंटेंट रख देता हूँ, और यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, एंटर हियर, ठीक है, एंटर हियर। तो ये हमारा एडिट टेक्स्ट हो गया। अब इसी के अंदर हमें स्पिनर बनाना है, इसी के बगल में, तो इसी के बगल में जस्ट यहाँ पे बनाइए आप स्पिनर। इसका भी विड्थ हम रैप कंटेंट डाल देते हैं, और हाइट भी रैप कंटेंट डाल देते हैं, बस, ठीक है। बट अभी आप देखो, ये बगल बगल में तो आ रहा है, बट ये इन दोनों की हाइट पूरी नहीं है, इन दोनों की विड्थ पूरी नहीं है, और ये आधे आधे पे नहीं आ रहे। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, अच्छा इस पे जरा ले जाओ, ये क्या कह रहा है, वार्निंग्स को आप पढ़ लीजिए, दिस टेक्स्ट डज नॉट स्पेसिफाई इनपुट टाइप, ओके, इनपुट टाइप हम देते हैं, जरा इनपुट टाइप हमारा टैक्सी होगा, तो हम यहाँ पे इनपुट टाइप, और अभी मुझे इसके अंदर टैक्सी लेना है, ठीक है। एंड अभी क्या कह रहा है, ठीक है, ये कह रहा है कि मिसिंग ऑटोफिल हिंट्स, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, इतना वार्निंग देने दो। हम लोग क्या करेंगे, हम इस लीनियर लेआउट जिसके अंदर हमारा टेक्स्ट फील्ड और स्पिनर है, ड्रॉप डाउन है, उसका हम लोग देख देंगे यहाँ वेट सम मतलब टोटल इसका वेट कितना होगा, मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनका वेट कितना होगा। तो मैंने कहा 2 होगा। अब इस वेट को हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको एक वेट दे सकते हैं, इसको एक दे सकते हैं, दोनों मिला के 2 आ जाएगा। तो इससे फायदा ये होगा कि दोनों आधे आधे पे आ जाएंगे। देखिए मैंने कहा वेट, यहाँ पे वेट टाइप करना स्टार्ट करिए, लेआउट वेट, मैं कहूँगा लेआउट वेट है 1, आधे पे आ गया। और इसका भी हम लेआउट वेट देते हैं
वेट लिखना स्टार्ट करो, लेआउट बिट 1। ठीक है, सो आप देखोगे आधे आधे पे आ चुका है। तो ये फायदा होता है कि हाँ वेट सम का, मतलब वेट सम का सिंपल मतलब है कि अगर आपने किसी लीनियर लेआउट का वेट सम दे दिया 2, तो आप इस 2 को डिवाइड कर सकते हो इसके चाइल्ड कंपोनेंट्स के अंदर बराबर बराबर से, मतलब इन दोनों का वेट आना चाहिए, वेट लेआउट वेट आना चाहिए इसके वेट सम के बराबर से, तो आधे आधे में से में डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर इसका वेट सम 2 है और इसका 1 है तो ये 50% और ये 50%, 50-50 मिला के 50% 50% मिला के इसका वेट सम के बराबर आना चाहिए। आई होप आप समझ गए होगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी लेआउट को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, जस्ट इसी के नीचे हम लोग चिपका देते हैं, यहाँ पे चिपका दिया, जस्ट उसके नीचे आप देखो यहाँ पे हमारा काम हो चुका है। ठीक है, अब हम चाहें तो थोड़ा सा मार्जिन वगैरह मैनेज कर सकते हैं, जैसे ये टेक्स्ट फील्ड है हमारी, इस टेक्स्ट फील्ड के नीचे ये हमारा लेआउट है, तो हम इसके मार्जिन टॉप दे देंगे 10 dp या 20 dp, आपकी जैसी इच्छा। ठीक है, इच्छा अनुसार आप मैनेज कर सकते हो। और इस लीनियर लेआउट के नीचे ये वाला लीनियर लेआउट है, तो हम यहाँ पे मार्जिन इसमें भी देंगे, मार्जिन टॉप 10 dp या फिर 20 dp। ठीक है, डीपी आपकी इच्छा, जैसे जैसे इच्छा अनुसार आप यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद में क्या करते हैं, और हमारी दोनों जो हॉरिजॉन्टल लेआउट्स हैं जिसके अंदर इनपुट्स हैं उसके बाहर निकलेंगे, तो हम अपने मेन लीनियर लेआउट के अंदर आएंगे और यहाँ बनाएंगे एक बटन, और जैसे रैप कंटेंट होगी, इसका टेक्स्ट जो होगा इस होगा हमारे पास, उसको डाल देते हैं कन्वर्ट। ठीक है, और अगेन इसको सेंटर पर करने के लिए हम लोग ग्रेविटी, लेआउट ग्रेविटी यूज करेंगे, सेंटर, हियर वी गो, ये देखिए सेंटर पे आ गया। एंड बाकी आप यहाँ पे मार्जिन टॉप से मैं मैनेज कर रहा हूँ 20 dp या 10 dp, जैसे आपकी अच्छा अनुसार आप यहाँ पे डाल दीजिए। बस यही बनाना था मैं। हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे लेआउट के चारों तरफ थोड़ा सा पैडिंग दे दें, तो हम लोग पैडिंग मैनेज करेंगे किससे, इस लीनियर लेआउट से भी मैनेज कर सकते हैं या फिर हम इस कॉन्स्टेंट लेआउट से मैनेज कर सकते हैं। चलो भाई इस लीनियर लेआउट से मैनेज करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पैडिंग, चारों तरफ से हम लोग पैडिंग दे देते हैं, एंड पैडिंग दे देते हैं कितना, 20 dp चलेगा, 20 dp ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो 15 dp। ठीक है, देखो कि चारों तरफ से यहाँ पे पैडिंग आ चुका। एंड अगर हम रन करते हैं, लेट्स रन अपना ऐप, तो देखते हैं कैसे दिखेगा हमारा ऐप। तो हमारा ऐप गाइस कुछ ऐसा दिखेगा, जो कि ठीक है। ठीक है, ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है तो हम ज़रा इसको छोटा करके देखते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी ये बोर्ड नहीं होता तो हमारा ठीक दिखता। यहाँ पे हम लोग का ड्रॉप डाउन आएगा, ड्रॉप डाउन भी सेट करेंगे हम लोग, सब चीज़ सेट करेंगे। एंड आप देखो कन्वर्ट की बटन भी हमें दिख रही है। तो मैं कहूँगा ठीक है यार, इतना ठीक है, हम कन्वर्ट वाली ये वाली ड्रॉप डाउन पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं। ड्रॉप डाउन पे काम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबकी आईडीज़ पहले देता हूँ। ठीक है, करेंसी कन्वर्टर हो गया, आईडीज़, ये जो टेक्स्ट व्यू है, ये वाला टेक्स्ट व्यू है, और लीनियर ये हमारा जो एडिट टेक्स्ट है, इसकी आईडी मैं दे देता हूँ, इसकी आईडी देता हूँ, आईडी देता हूँ किससे कन्वर्ट करना, मतलब फ्रॉम करेंसी या फ्रॉम वैल्यू डाल दो, सिर्फ फ्रॉम वैल्यू कहाँ से कन्वर्ट करना है, और ये है यूनिट, तो हम कहेंगे इसकी जो आईडी दे देते हैं उसके दे देते हैं हम लोग फ्रॉम यूनिट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो ये है किस में कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे इसको, इसकी जो आईडी देते हैं वो है टू वैल्यू, एंड ये वाला जो स्पिनर है इसकी आईडी हम लोग दे देते हैं। ठीक है, आईडी, इसकी आईडी देते हैं फ्रॉम टू यूनिट। ठीक है, बस अब इस आईडी से हम लोग टारगेट करके अपने जावा कोड से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी चेंज करेंगे, सारा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। बटन की भी एक आईडी देते हैं कन्वर्ट बटन। ठीक है, एंड थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, अपने लीनियर लेआउट को सेलेक्ट करता हूँ, टॉप वाला लीनियर लेआउट है, ये वाला लीनियर लेआउट है जिस पे कंस्ट्रेंट लगाया था, और मैं हल्का सा ऊपर कर देता हूँ इतने पे, एकदम सेंटर पे मुझे सही भी नहीं लग रहा है, एकदम सेंटर पे आई डोंट लाइक, एकदम सेंटर पे थोड़ा सा ये ऊपर नीचे रहे। हाँ अब सही है। एंड अगर पैडिंग आपको ज़्यादा लग रही है तो पैडिंग आप कम भी कर सकते हो। तो अब हम लोग इस पे काम करते हैं, इन स्पिनर पे काम करने के लिए हम आते हैं अपने मेन के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पे व्यू बाइंडिंग कॉन्फ़िगर करते हैं, तो व्यू बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पे लेंगे क्लास, उसका नाम लेंगे एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, और बाइंडिंग यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। एंड हम लोग क्या करते हैं, सेट करने से पहले हम लोग एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट और गेट लेआउट इन्फ्लेटर की हेल्प से हम लोग इसका ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। इसका ऑब्जेक्ट ले लेते हैं एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। इससे क्या होगा, इस वाले क्लास के ऑब्जेक्ट से हम लोग अपने व्यू के अंदर सारी चीज़ें एक्सेस कर पाएंगे, चाहे बटन हो चाहे स्पिनर हो। ये सब चीज़ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं इसको अपने हिसाब से लूँगा।
एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, या क्लास यहाँ पे लेने की ज़रूरत भी नहीं मुझे लग रहा है, क्योंकि ऊपर हमारे पास ऑलरेडी बाइंडिंग नाम से वेरिएबल है। ठीक है, एंड देन हम लेआउट को यहाँ डायरेक्टली नहीं सेट करेंगे, हम इस बाइंडिंग की हेल्प से लेआउट को सेट करेंगे। और लेआउट हमें मिलेगा कैसे, हमें मिलेगा बाइंडिंग डॉट गेट रूट से। बस इतना काम करेंगे। अब हमारे पास ये बाइंडिंग कॉन्फ़िगर हो गया, तो इस बाइंडिंग की हेल्प से हम सारे सारे वेरिएबल्स या सारे कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं जो व्यू के अंदर है। कौन से व्यू के अंदर, मेन एक्टिविटी के अंदर है। ठीक है, देखते जाइए कैसे करना है। सबसे पहले हम स्पिनर के अंदर गाइस हमें दिखाना है वो सारे लिस्ट या वो सारे यूनिट्स। अब यूनिट अवेलेबल आपको मिल सकते हैं गूगल पे, अभी हम लोग हेल्प लेंगे, बट पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं। एक लिस्ट बना लेंगे, प्राइवेट लिस्ट, जिसके अंदर स्ट्रिंग होगी, और ये होगी हमारी करेंसीज या यूनिट्स एंड एरेज डॉट एज अ लिस्ट। यहाँ पे हम एक लिस्ट बनाएंगे स्ट्रिंग के अंदर। पहले हम 2-3 डाल देते हैं INR, देन हम डाल देते हैं USD, ऐसे करके हम 2-3 डाल देते हैं। तो लेट्स सी, 2 मैंने डाल दिए, बाकी हम यहाँ पे पूरा भर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, लिस्ट होगी, पूरा भर देंगे जैसे भी आपको करना है। अब इस यूनिट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने एरे अडेप्टर के अंदर, उस स्पिनर के अंदर डेटा को दिखाने के लिए। कैसे, मैं दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ पे एक मेथड कॉल करेंगे, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ यार, हाँ ठीक है, इतना कर लेता हूँ, इतना इतना इतना। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक मेथड कॉल लेंगे इनिट, या हमें इनिशियलाइज करना है तो इनिट कंपोनेंट्स ये मेथड कॉल करेंगे। एंड लेट्स सी, हाँ इसके अंदर हम पूरा इनिशियलाइज कर देंगे। हम पहले बनाएंगे एरे अडेप्टर की हेल्प से डेटा को हम लोग डालेंगे अपने स्पिनर के अंदर। ये चीज़ मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ आपको कंपोनेंट्स वगैरह के अंदर। तो मैं डालूंगा एक वेरिएबल बनाऊंगा एरे अडेप्टर, एरे अडेप्टर इज इक्वल टू न्यू एरे अडेप्टर। ठीक है, एंड ये जो होगा वो आई थिंक इसके अंदर स्ट्रिंग हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो हमें 3 चीज़ यहाँ पास करनी है। एक तो हमें पास करना है कॉन्टेक्स्ट, मैं कहूँगा दिस। दूसरा हमें पास करना है कि हमें व्यू पास करना है, तो हमारे पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड व्यू है, हमें व्यू अलग से लेने की जरूरत नहीं है। एंड्रॉइड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट लिस्ट, ये देखिए लिस्ट आइटम, एक्टिविटी लिस्ट आइटम, ये यूज़ करूँगा व्यू, जिसके अंदर सिंपल व्यू है, सिर्फ नाम दिखेगा। एंड देन मैं अपनी लिस्ट यहाँ पास करूँगा जो कि है यूनिट्स वाली लिस्ट। बस तुम्हारा अडेप्टर रेडी हो गया। एंड ये वार्निंग कुछ दे रहा है, ये वार्निंग दे रहा है आई थिंक, हाँ आई थिंक यहाँ पे हमें पैरामीटराइज देना है, स्ट्रिंग देना है। ठीक है, तो हमारे पास एरे अडेप्टर है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों स्पिनर में ये अडेप्टर को सेट कर सकते हैं। कैसे, अडेप्टर को सेट करने के लिए हमें एक्सेस करना होगा स्पिनर्स को। कैसे एक्सेस करेंगे भाई, हम एक्सेस करें बाइंडिंग की हेल्प से, बाइंडिंग डॉट पहले 2 यूनिट, या 2 यूनिट 2 वैल्यू है ना, तो 2 यूनिट वाला स्पिनर है, डॉट सेट अडेप्टर, और अडेप्टर के में एरे अडेप्टर पास कर देंगे। एंड देन फाइनली हम लोग बाइंडिंग डॉट फ्रॉम यूनिट डॉट सेट अडेप्टर, एंड हम यहाँ पे अपना एरे अडेप्टर पास कर देंगे। बस एरे अडेप्टर क्या करेगा, एरे अडेप्टर के पास देखो दोनों चीज़ें हैं, एक तो लिस्ट है हमारे पास और व्यू है। ठीक है, तो लिस्ट का जो डेटा है वो व्यू में डालेगा, और स्पिनर उसको यूज़ करेगा, स्पिनर को दे देगा, स्पिनर दिखा देगा। तो लेट्स रीरन, हमारा आई थिंक एक काम भी हो गया यहाँ पे। एंड हियर वी गो, वेट कर लेते हैं, इंस्टॉल हुआ बट आया नहीं। लेट्स रीरन, तो अब देखोगे यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ, देखना पड़ेगा क्यों गड़बड़ हो रहा है, ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हम आ जाएंगे यहाँ पे, एंड इसको ऊपर कर लो, हम आ जाएंगे यहाँ पे लॉक कैट में, एंड आपको यहाँ पे सब चीज़ देखने को मिल जाएगी कि एक्चुअली दिक्कत कहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो अब देखो गड़बड़ हो गया, कहीं पे गड़बड़ हो गया। ठीक है, कैनॉट कास्ट लीनियर लेआउट इनटू टेक्स्ट व्यू, लीनियर लेआउट को कहीं हम लोग टेक्स्ट व्यू में कास्ट कर रहे हैं, आई थिंक प्रॉब्लम वहीं पे हो रही है, दिक्कत कर रहा है। एरे अडेप्टर रिक्वायर अ रिसोर्स आईडी टू बी अ टेक्स्ट व्यू। ओके, तो मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने जो लिस्ट आइटम पास किया, क्या हमारे पास कोई और है क्या, कंट्रोल स्पेस, एक बार हम और चेक करते हैं, लेआउट के अंदर कंट्रोल स्पेस मारो, एंड हमारे पास सिंपल लिस्ट 1, सिंपल लिस्ट आइटम 1 है, 2 है, तो 1 को यूज़ करते हैं। ठीक है, 1 को यूज़ करते हैं, देन अगेन रन करते हैं, लेट्स सी, हाँ अगेन आ चुका है हमारा। देखो, तो हम लोग ने व्यू गाइस गलत यूज़ कर लिया था। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे दोनों ड्रॉप डाउन हमारे आ चुके हैं। वाह यार, ठीक है, ठीक है, अब इसके अंदर डेटा भर दो, मतलब पूरी लिस्ट भर दो जैसा भी आपको भरना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नेट पे आ जाओ, यहाँ पे सर्च कर लो, क्या मैं सर्च कर रहा हूँ, लिस्ट ऑफ
ऑल करेंसीज एरे, लिस्ट ऑफ ऑल करेंसीज। एंड PHP में मुझे नहीं चाहिए, एंड्रॉयड में चाहिए मुझे, तो आपको यहाँ पे मिल जानी चाहिए। यू कैन गेट दिस, ठीक है। इस वाले एक जेसन मिलेगा जिसके अंदर आपको सारी करेंसीज मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप इस जेसन को यूज़ कर सकते हो, एग्जैक्टली आप जेसन को यूज़ कर सकते हो कोड के साथ, करेंसी नेम, ठीक है, सब चीज़ें भाई इसके अंदर तो बहुत सारी है, इसका यूज़ आप कर सकते हो। इस जेसन को यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, एंड जावा में इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, एंड देन यूज़ कर सकते हो, नाम के साथ भी करेंसी यूज़ कर सकते हो। बट हम लोग अब इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, बाद में अगर आप लोग कहोगे तो मैं कर दूंगा, ठीक है। ज़रा कुछ और देखते हैं, कुछ करेंसीज हमारे पास अगर मिल जाए तो हम उनको डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। एरे मिल जाता तो डायरेक्टली हम लोग यूज़ करते हैं। लेट्स सी, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास ये डेटा कुछ है ना, ये देखिए हमारे पास स्ट्रिंग की एरे दे दी गई है, वाई लोकल्स, तो लोकल्स वाला ही कॉपी कर लो यहाँ पे, एंड सिंपली आ जाओ यहाँ पे, एंड बस आपको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, इस लिस्ट में आपको पेस्ट कर देना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। बस रन कर दो एंड आपको बढ़िया सा आउटपुट मिल जाएगा, ये देखिए, ठीक है। सारी करेंसी आ गई, इसको शॉर्ट कर देते हैं हम लोग असेंडिंग ऑर्डर। तो सेट करने से पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूनिट्स डॉट शॉर्ट, एंड शॉर्ट में हमें पास करना है, अच्छा हम डायरेक्टली शॉर्ट कर दें यार, क्योंकि हमें पता है स्ट्रिंग है, तो हम लिस्ट या कलेक्शंस नाम से एक क्लास है जो कलेक्शन डॉट शॉर्ट, और अपनी लिस्ट पास कर दो यूनिट्स वाली, बस ये शॉर्ट कर देगा अपने आप से। लेट्स सी, तो ये अल्फ़ाबेटिकल असेंडिंग ऑर्डर शॉर्ट करेगा, ये देखिए। तो अब हमें पता चलेगा आई से, हमें आई से मिलेगा इंडिया INR, ये देखिए INR, और यू से मिलेगा हमें USD, ये देखिए। तो अब हम आसानी से सर्च कर सकते हैं। अभी भी काम नहीं होगा, इस बटन काम नहीं कर रही है, हमारे पास UI रेडी है, और UI के लिए भी हमारे पास अभी बैकग्राउंड नहीं है, तो लेट्स गेट द बैकग्राउंड। तो हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड लाता हूँ भाई, बैकग्राउंड हमने डाउनलोड कर रखा है, डाउनलोड्स में है ये, इसको कॉपी करेंगे। इस बैकग्राउंड का लिंक या बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा प्रोजेक्ट के अंदर ही, और प्रोजेक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पूरा गिटहब के अंदर पूरा प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा। कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे आइए, ड्रॉएबल में आइए, एंड सिंपली पेस्ट कर दीजिए, BG नाम से दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। BG हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, देखिए। हाँ, सिंपली हम आएंगे मेन एक्टिविटी के अंदर। अब आप इसको कहीं भी लगा सकते हो, कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर लगा लो, चाहे लीनियर लेआउट के अंदर लगा लो। लीनियर लेआउट के अंदर लगाओगे तो सिर्फ इतने में लगेगा, ठीक है। तो हम कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर ही यहाँ पे आते हैं, एंड लिखते हैं बैकग्राउंड @drawable /BG, ये देखिए लग चुका है यार। तो आपका ऑलमोस्ट काम हो चुका है UI का, एंड UI से ही आपका ऐप बहुत खूबसूरत लगता है यार, आपका ऐप बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लगता है, ठीक है। UI से आपका ऐप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, UI में ये जो दूसरा ऑप्शन है, रिजल्ट हियर का ऑप्शन, यहाँ पे रिजल्ट हियर लिखना है और इसको डिसेबल करना है। तो हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, एंड ये वाला ऑप्शन है, ये नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला ऑप्शन है। हमें क्या करना है, इसको चेंज करके रिजल्ट हियर बोलेंगे, रिजल्ट हियर, रिजल्ट हियर, एंड इस पर कोई लिख ना पाए, क्योंकि यहाँ तो रिजल्ट दिखाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अगर हम एडिटेबल यूज़ कर लेते हैं, एडिटेबल, ये देखिए एडिटेबल, अगर हम फॉल्स कर दें तो ये एडिट नहीं हो पाएगा, बट ये चीज़ डेप्रिकेट हो चुका है। अगर इस पर आप ले जाओगे कर्सर तो ये बताएगा एडिटेबल इज डेप्रिकेटेड, यूज इनपुट टाइप इंस्टेड। मोर पे आप देख सकते हो, deprecated view attribute and so on deprecated because there are better way to doing something, do it with that new way you have want। तो आपको नया तरीके से करना है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, मतलब ये डेप्रिकेट हो जाएगा, हमें यूज़ करना है इनपुट टाइप। तो इसको अब हमें नहीं यूज़ करना, हम इनपुट टाइप से ही हमें क्या करना पड़ेगा, डिसेबल करना पड़ेगा। तो देखो भाई कौन कौन से इनपुट टाइप अवेलेबल है, यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबाओ, आपके पास देखो नन है, ठीक है, फोन है, बहुत सारे इनपुट टाइप्स अवेलेबल है। इसी इनपुट टाइप्स से आपको यूज़ करना है, टाइम है। तो मैं कहूँगा चलो इनपुट टाइप नन कर देते हैं, नन से देखते हैं भाई क्या हम लिख पाएंगे। तो लेट्स सी, इनपुट टाइप नन है एंड लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इनपुट टाइप के साथ साथ एक प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे और यूज़ करूँगा, हाँ फोकसेबल, हम फोकस ही ना कर पाए, फोकसेबल फॉल्स। अब आएगा मज़ा, अब आएगा मज़ा, अब आ जाएगा मौजा, एंड हियर वी गो। अब आप इस पर फोकस ही नहीं कर पाओगे, और टाइप तो नन है ही। इसका और भी तरीका हो सकता है, अगर आपको कोई और तरीका पता तो कमेंट सेक्शन में बता दो यार, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास हो गई। अब यहाँ पे लिख करके कन्वर्ट पे क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो भाई बढ़िया चीज़ है, बढ़िया चीज़ है।
लॉजिक लिखने का अब बारी, लॉजिक लिखने की अब बारी आ गई गाइस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं हम कन्वर्ट करें और हमारा काम हो जाए, यहाँ पे रिजल्ट आ जाए। चलो भाई इसको भी हम लोग करते हैं। हम आ जाएंगे मेन क्लास के अंदर, मेन क्लास के अंदर, मेन क्रेडिट के अंदर। यहाँ पे हम सारा काम करेंगे कैसे, देखिए हम 4 वैल्यूज लेंगे। कौन कौन सी, एक लेंगे डबल फ्रॉम, फ्रॉम वैल्यू बाय डिफॉल्ट, फ्रॉम वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 कर देते हैं, 0.0 मतलब ये वैल्यू कन्वर्ट करनी है। एक लेंगे फ्रॉम यूनिट, बाय डिफॉल्ट हम लोग ब्लैंक कर देंगे, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग कर देंगे। एक लेंगे डबल टू वैल्यू, इसमें कन्वर्ट होके वैल्यू आएगी। एंड देन एक लेंगे स्ट्रिंग फ्रॉम टू यूनिट, किस यूनिट में कन्वर्ट करना है, बाय डिफॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, ठीक है। तो ये 4 वैल्यूज हमारे पास होंगी। फिर से देखिए, फ्रॉम वैल्यू का मतलब इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है फ्रॉम यूनिट, इस यूनिट से। टू वैल्यू, इसमें रिजल्ट आएगा किस यूनिट का, इस यूनिट का, ठीक है। चलो भाई ये चीज़ हो गई। और फिर हम बटन के लिए, एडिट कंपोनेंट पे बटन के लिए हम लोग लगाएंगे लिसनर, बटन के लिए हम लोग लगाएंगे लिसनर। तो हम लिखेंगे बाइंडिंग के अंदर जो हमारे पास कन्वर्ट बटन है, डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और हमारे पास मिल जाएगा व्यू, एक लैम्डा हम यहाँ पे पास कर देते हैं, ठीक है। ये लैम्डा यहाँ पे वो कोड लिखोगे जो एक्चुअली लिखना है आपको। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे गेट द वैल्यूज, हमें वैल्यूज को गेट करना है। तो गेट करने के लिए हम पहले ट्राई कैच लगा देंगे, जिससे कि अगर कोई एक्सेप्शन आए तो हमारा कोड बंद ना हो, ऐप क्रैश ना हो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लगा देंगे हम लोग टोस्ट, टोस्ट डॉट मेक टोस्ट, लिखेंगे दिस, और ई डॉट गेट मैसेज। हम अपने आप से मैं गाइज यहाँ पे नहीं लिखने वाला हूँ कोई भी मैसेज। डॉट टू अपर केस या टू कैपिटलाइज है क्या कोई, हाँ कैपिटलाइज नहीं है इसमें, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। डॉट कॉमा टोस्ट डॉट लॉन्ग, ज़्यादा देर तक दिखाएंगे, एंड देन डॉट शो कर देंगे। और एक्सेप्शन ये एक ही बार होगा, एग्जीक्यूशन नहीं होगा, एक्सेप्शन होगा सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग गेट करेंगे वैल्यूज़ को। तो सबसे पहले वैल्यू गेट करेंगे हम फ्रॉम वैल्यू की वैल्यू, हम लिखेंगे जो बाइंडिंग है उसके अंदर जो एडिट टेक्स्ट है फ्रॉम वैल्यू वाला, डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और टू स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें डबल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को अंदर, पूरे को रख देंगे डबल डॉट पार्स डबल के अंदर, डबल डॉट पार्स डबल के अंदर, बस। डबल डॉट पार्स डबल क्या करेगा इस, ये जो स्ट्रिंग मिलेगी उसको डबल में कन्वर्ट करने का ट्राई करेगा। अगर कन्वर्टेबल स्ट्रिंग होगी, मतलब कन्वर्ट हो सकती है, तो उसको कन्वर्ट कर देगा फ्रॉम डबल, डबल वैल्यू में, फ्रॉम वैल्यू के अंदर वो आ जाएगी। देन हमें यूनिट चाहिए, किस यूनिट से कन्वर्ट करना है, फ्रॉम यूनिट, जो कि हमें मिलेगा बाइंडिंग के अंदर जो फ्रॉम यूनिट है, डॉट गेट टेक्स, अलाइनमेंट नहीं, फ्रॉम यूनिट डॉट, क्योंकि वो स्पिनर है तो गेट सेलेक्टेड टेक्स निकाल देते, गेट सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो जो सेलेक्ट करोगे वो आइटम इसके अंदर आ जाएगा स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके। चलो भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब क्या करना है गाइस, अब हमें बात करनी है टू वैल्यू की। तो टू वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे गेट करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेट करनी है उसमें टू वैल्यू के अंदर सेट करना होगा, ठीक है। उसके बाद हमें टू यूनिट लेना पड़ेगा भाई, किस यूनिट में कन्वर्ट करना है, इनपुट से लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे टू यूनिट गेट सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग। तो अब सारी चीज आ चुकी, बस कैलकुलेट हमें करना है टू वैल्यू, वो ये कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, बस यहाँ से एक फंक्शन कॉल लूँगा, एक मेथड कॉल कर लूँगा, कन्वर्ट वैल्यू, इसके अंदर पूरा पूरा लॉजिक होगा। इस मेथड को हम लोग बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो दिस मेथड एक्चुअली contains the logic to convert the currencies। कौन सा लॉजिक होगा मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। इसके अंदर हमें वो लॉजिक लिखना है। तो अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा यार कि हम क्या लॉजिक लगाएं कि INR USD में कन्वर्ट हो जाए या USD INR में कन्वर्ट हो जाए। इतनी सारी करेंसीज हैं, तो आपको सारे लॉजिक्स लिखने पड़ेंगे। या तो अगर आपके पास कोई API अवेलेबल है या पहले से कोई API या प्री डिफाइंड लाइब्रेरी उसको यूज़ कर सकते हो, बट मैं अभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कोई API यूज़ करो, बाद में आप API यूज़ कर लीजिएगा। पहले आप चेक करो कि भैया अगर जो हमारी टू यूनिट है या फ्रॉम यूनिट है, डॉट ट्रिम कर दो या डायरेक्टली कन्वर्ट करो कि इक्वल है, इक्वल्स इग्नोर केस, हम कैपिटल स्मॉल को नहीं चेक कर रहे हैं। अगर वो INR है, ठीक है, अगर INR है, साथ ही साथ में अगर हमारी टू यूनिट भी इक्वल्स इग्नोर केस NR नहीं USD है। अब देखो इसका मतलब है कि अगर हमारी फ्रॉम यूनिट
INR है और 2 यूनिट है USD। इसका मतलब बंदा INR को USD में कन्वर्ट करना चाह रहा है। तो INR को USD में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास INR है, USD में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे जो USD की वैल्यू है। तो एग्जैक्टली हम करेंगे टू वैल्यू डिवाइडेड बाय, अगर USD की वैल्यू 83 है तो यहाँ पे 83 लिख देंगे। डबल भी वैल्यू ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सपोज आप नेट पे आए और यहाँ पे देख सकते हो 1 INR टू USD एंड आप देखोगे इस समय 1 USD देखो ना, 1 USD टू INR 83.22 है, तो आप एग्जैक्टली यहाँ पे 83.22 लिख सकते हो, 83.22 यूज़ कर सकते हो। एंड ये जो वैल्यू देगा हमें वो फ्रॉम वैल्यू देगा ना, फ्रॉम वैल्यू से डिवाइड करेंगे एंड ये जो रिजल्ट हमें देगा वो हम टू वैल्यू के अंदर डाल देंगे। बस हमारा कन्वर्जन हो चुका। फिर हम लगाएंगे एल्स इफ, अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है दूसरी कोई यूनिट है, लेट सपोज हमारे पास कॉपी किया मैंने, ठीक है। अगर इन केस जो फ्रॉम की वैल्यू है वो यूएसडी है, यूएसडी है, यूएसडी है और टू की वैल्यू आईएनआर, इसका मतलब बंदा यूएसडी से आईएनआर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, टू वैल्यू को इस बार फ्रॉम वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 83.22 से, 83.22 से, ठीक है भाई। इसी तरह हम लोग चेक करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग के पास बहुत सारे, यार देखो बहुत सारे यूनिट्स है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इतनी सारी यूनिट है यार, बहुत सारी यूनिट है, आपको बहुत काम करना पड़ेगा इसके लिए, कोई और तरीका हमें निकालना पड़ेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल RSD है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें इंडियन को RSD में कन्वर्ट करना है, तो वन RSD को INR में देखो तो देखोगे साइबेरियन दिनार, ठीक है, दिनार। तो 1 साइबेरियन दिनार होता है 0.078। तो अब आप वही हिसाब से लॉजिक लगा लो कि भैया अगर कन्वर्जन करना पड़ा तो आप यहाँ पे लॉजिक लिख दो, बस यहाँ पे लॉजिक लिख दो। तो मैं अभी सिर्फ दो ही के लिए रख रहा हूँ एंड ये सारा काम करूँगा ट्राई कैच के अंदर, जिससे अगर कोई एरर आती है तो हम इसको हैंडल कर सकें बहुत आसानी से हैंडल करें, ठीक है। और अगर एक्सेप्शन आ गई तो हम यहाँ पे एल्स लिखेंगे, सॉरी कैच लिखेंगे एंड एक्सेप्शन को हैंडल कर लेंगे। देन हम प्रॉपर टोस्ट मैसेजेस दे देंगे, दिस पास करेंगे, मैसेज में हम लोग ई डॉट गेट मैसेज पास करेंगे, मैसेज आ जाएगा एंड देन फाइनली हम कितनी देर तक दिखाना है, हम कहेंगे लॉन्ग लेंथ लॉन्ग तक दिखाना है, देन फाइनली हम शो कर देंगे। बस आपका कन्वर्जन यहाँ पे हो जाएगा। एक चीज़ और है, एक बार जब कन्वर्जन हो जाएगा तो हम सेट कर सकते हैं वैल्यू को, कहाँ पे सेट कर सकते हैं, टू वैल्यू के अंदर। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे एक मेथड भी कॉल कर सकते हो, आप डायरेक्टली यहाँ पे सेट वैल्यू कॉल कर लो, एक बार में ही कॉल कर लो चाहे बाद में कॉल करो सेट वैल्यू, चाहे आप यहीं पे कर दो, हम कहेंगे टू वैल्यू डॉट सेट टेक्स्ट, क्या था भाई, नहीं डायरेक्टली नहीं, बाइंडिंग के अंदर जो टू वैल्यू है डॉट सेट टेक्स्ट और इसके अंदर हम स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ कोई वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, तो हम टू वैल्यू को यहाँ दे देंगे। बस टू वैल्यू डबल में है तो ये स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या करेगा, मेथड क्या करेगा, इस डबल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एंड टू वैल्यू वाले टेक्स्ट फील्ड के अंदर सेट कर देगा। बस आई थिंक हमारा काम हो चुका है गाइस, लेट्स सी, ठीक है। तो हम देंगे यहाँ पे $1000, ठीक है, एंड लेट्स सी यहाँ पे हम लोग डॉलर स्पेसिफाई कर देते हैं USD एंड कन्वर्ट करेंगे INR में, क्योंकि हमने लॉजिक सिर्फ INR का लिखा है तो INR, ठीक है। एंड हम लोग कन्वर्ट करते हैं, यस देखिए 83,220 रुपये हुआ है। तो एक बार हम लोग इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, $1000, ठीक है, $1000, 83,222 हो रहा है, इसमें 220 हो रहा है आई थिंक यूनाइटेड स्टेट डॉलर ना, तो थोड़ा सा कुछ होगा पॉइंट के बाद हम लोगों ने नहीं, हाँ देखिए 83.23 आ गया ना, तो हम लोगों ने 83.22 लिखा, ठीक है, उतना चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे और भी लॉजिक्स आप लिख सकते हो, बाकी करेंसीज का कन्वर्जन लॉजिक आपको यहाँ लिखना है, ठीक है, बाकी करेंसी या बाकी लॉजिक आपको यहाँ लिखना है, बाकी लॉजिक आपको यहाँ लिखना है, जैसे करेंसीज, जैसे मैंने इफ लगाया ना,
USD को INR में, वैसे मैंने USD को INR में किया या INR को USD में किया, सेम तरीका फॉलो करके आप बाकी करेंसीज को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे इफ़ एल्स या एल्स इफ लगा के काम कर सकते हो, लेटर इफ से काम कर सकते हो। तो ये आपका टास्क है, आप इसको कंप्लीट करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड अगर आपके पास कोई इससे बढ़िया तरीका है तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोग क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। ओके भाई, सो अभी तक आपने यार ये सीरीज़ नहीं देखी तो इस सीरीज़ को जाकर के देखिए यार, काफ़ी चीज़ें मैंने इसके अंदर समझा रखा है। एंड आई होप आप जाके इसको प्यार दोगे और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करोगे। एंड इसको हम लोग तगड़ी सीरीज बनाएंगे और वीडियोस कोशिश करूंगा रेगुलरली, या अगर डेली नहीं आ पाएंगे तो ऑल्टरनेट डेज पे वीडियोस लाएंगे, तगड़े तगड़े प्रोजेक्ट्स लाएंगे। ओके, चले भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।